हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अभी वाउचर्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स की। तो हम अभी अकाउंटिंग वाउचर्स के कौन सा टॉपिक में है, एक सेकेंड। अकाउंटिंग वाउचर में हम देखेंगे, आप अगर हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें कर ली है। अगर आपको ये सारे समझ आ गए हैं तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिवर्सिंग जर्नल और मेमोरेंडम। F10 और F10 के नीचे मतलब ऑल्ट के साथ दबा के। तो आपको ये टॉपिक अब आगे करने हैं। इसमें आपको ये वाउचर सिखाऊंगा वीडियो में कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए क्या होता है, आप मान लीजिए जैसे ये तो विंडो पे अभी ओपन है, अगर आपके विंडो पे अगर ये नहीं आ रहे हैं इन द सेंस कि मान लीजिए ये हाईलाइटेड नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 फीचर में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर्स में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। अगर यहाँ पर आपका नो प्रेस हुआ तो आप इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपके ये दोनों जो ऑप्शंस है वो दिखने लग जाएंगे, अगर इनकेस आपकी उसमें नहीं दिखाए। अब मतलब समझते हैं पहले कि रिवर्सिंग जर्नल होता क्या है सर, और ये मेमोरेंडम जर्नल या फिर मेमो जर्नल होता क्या है। तो रिवर्सिंग जर्नल की बात करें, रिवर्सिंग जर्नल हम बेसिकली यूँ कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो दो तरीके से प्रिपेयर होते हैं। एक तो ड्यू बेसिस पे, कैश बेसिस पे। कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक एक्यूरल बेसिस पे कर देते हो। एक्यूरल का मतलब क्या होता है कि जब जो खर्चा पे करना है तब उस बेसिस पे। और कैश बेसिस का मतलब ये हो जाता है जब आप उसको एक्चुअल में पे कर देते हो। जब वो पेमेंट की ड्यू डेट आई या नहीं आई वो मैटर नहीं करती है। आप जब जिस खर्चे को एक्चुअल में पे करते हो उस हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो। और एक्यूरल बेसिस पे क्या होता है कि आपको उस पेमेंट जब उसको पे करना है तब आप उसकी एंट्री पास कर देते हो। तो रिवर्सिंग जर्नल में हम इसी तरह से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो सैलरी, आप बुक्स बना रहे हैं अगस्त के मंथ की, और आपकी सैलरी अगस्त की है, लेकिन आपको एक सैलरी मिलती कब है, आपको अगस्त की सैलरी 10 सितंबर को जाके मिलती है। तो आप जो अगस्त की बुक में एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल। तो रिवर्सिंग जर्नल का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि मान लीजिए आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेगी या पे करनी होगी, जो भी हो सकता है व्हाट्सएवर उसमें आपको, बट लेकिन आपको एंट्री इसी मंथ में करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर मेमो वो रिवर्सिंग जर्नल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिवर्सिंग जर्नल का मतलब। अब अगला आता है मेमो वाउचर। मेमो वाउचर या फिर मेमोरेंडम वाउचर इसका पूरा नाम होता है। तो मेमोरेंडम वाउचर में हम क्या कर सकते हैं, मेमोरेंडम वाउचर बेसिकली तब बनाया जाता है जब किसी भी खर्चे की ना फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। मान लीजिए कोई भी स्टेशनरी का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, उसकी पूरी डिटेल आपके पास अभी नहीं है, तो उसके लिए आप मेमोरेंडम वाउचर तैयार करते हैं जब आप पे पूरी डिटेल उसकी अवेलेबल हो जाती है। जब आप पे उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाती है फिर उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवर्सिंग जर्नल दिखता क्या रहता है। अब आप रिवर्सिंग जर्नल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर बाकी वाउचरों की तरह। और मेमो वाउचर ये देखेंगे आप, बिल्कुल नॉर्मल वाउचर ही है दोनों। अब इसकी एक एक करके हम इसकी एंट्री समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री कैसे पास की जाती है, मेमो जो है मेमो वाउचर में उसमें एंट्री कैसे पास की जाती है। आई होप कि आपको इन दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे गाइस। थैंक यू गाइस वीडियो वॉच करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।